जम्मू के वासियों को और ओबीसी समाज से सबको ताल्लुक रखने वालों को आज वादा यहां देता हूं, ये हमारा हक है कि जो पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी का कोटा है वो यहां पर भी मिले। और आपको एक वादा यहां करके जाता हूं, जिस दिन आपकी हुकूमत बनी उस दिन ये 27% लागू होगा। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। लेकिन ये भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? 2014 में इनके जीत पे तो आपका सबसे बड़ा हाथ था। आज आप उनको जाके सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये सवाल उनसे भी पूछिए ना। आप तो कहते थे पहले कि साहब ये तो कश्मीरी करने नहीं देते हैं। आज तो कश्मीरियों का कोई हाथ ही नहीं है इस हुकूमत में। आज तो खालिस जम्मू की हुकूमत है, भाजपा की हुकूमत है, जिसमें कोई कश्मीर का हाथ नहीं है। आज अगर हाथ है, दिल्ली का हाथ है और जम्मू का हाथ है, तो क्यों नहीं ये करते हैं? क्योंकि ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको कभी मन ही नहीं था करने का। ये भी वैसे ही बड़े धोखेबाज है जैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जैसी पीडीपी थी, जैसी कांग्रेस थी। जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, इन सब पार्टियों की नीयत एक जैसी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को चैन अमन से जीने न दें। आप देखते हैं पिछले 3 साल 4 साल से जो अमन कश्मीर में हुआ है, उसका फायदा जम्मू को भी मिल रहा है, उसका फायदा कश्मीर को भी मिल रहा है। और मुझे फख्र है आज ये कहते हुए कि पिछले 8 महीने से किसी भी नौजवान ने जम्मू कश्मीर में बंदूक नहीं उठाई। इसकी मैं मुबारकबादी आप लोगों को देता हूं। अगर आप लोगों ने यहां अमन रखा, जम्मू कश्मीर में भी लोगों को सोचना पड़ा कि अमन से ही हमारी फतह होगी। हमारे 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों में उग्रवाद ने फिर सर उठाया है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझे मालूम नहीं कि ये लोग कहां सोते रहे। जो लोग कहते थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल काबू पा रहे हैं, आप अगर कश्मीर में पा सके तो ये पुंछ और राजौरी में क्या हो रहा है? बराए करम कोई सियासत जो आप जिस सियासत में आप राजौरी और पुंछ में लगे हो, उस सियासत को भूल जाइए। आप भूल जाइए गुजर और पहाड़ी की सियासत को। आप उग्रवाद को खत्म करिए, क्योंकि जिस सियासत में आप पड़े हो वो खतरनाक सियासत है। वो पूरी हमारी रियासत को जला देगी। आप अपने वोट के लिए गुजर और पहाड़ियों को लड़ा रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे हो कि कहीं बीच में से उग्रवाद सर उठा रही है। और अगर इस उग्रवाद को सर उठाने के लिए मैं किसी को जिम्मेवार ठहराता हूं, मैं भाजपा की पॉलिसियों को जिम्मेवार ठहराता हूं, क्योंकि और कोई वजह नहीं है कि राजौरी और पुंछ में फिर उग्रवाद सर उठाए। कोई और चीज मांगता है, जम्मू का कोई और चीज मांगता है, और आपकी पार्टी अपनी पार्टी कोई विवादित मुद्दा नहीं उठाती। हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही जम्मू में करते हैं, वही दिल्ली में करते हैं। एक ही जबान बोलते हैं। और हम न कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ाएंगे, न हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। ये हमारे कॉल में नहीं है, ये कभी भी नहीं। और न कभी जम्मू को कश्मीर से लड़ाएंगे, न कश्मीर। बल्कि मेरी अपील है आप लोगों से, एक बार जिस तरह आप लोगों ने हमेशा एकजुट होकर किया है, एक बार मिलके इन सियासी सौदागरों को, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो कांग्रेस, इनको उखाड़ फेंक दे यहां से और एक अपनी पार्टी को लाइए जो आपकी खिदमत करे, जो आपके वोट से बने, जिसको दिल्ली की तरफ न देखना पड़े कि दिल्ली से क्या इशारा आ रहा है, दिल्ली क्या करती है। हमें दिल्ली ने हमें जो गांव दिए, दिल्ली ने दिए। मैं आपको ये भी बताऊं, अगर उनका मदावा है वो भी दिल्ली के पास है। मैं उन लोगों को आज क्लियर करना चाहता हूं जो इस्लामाबाद और लंदन और वाशिंगटन की तरफ देखते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा कहीं से, जो मिलना है दिल्ली से मिलना है। हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है और हमें जो भी मिलना है वहीं से मिलना है। लेकिन दिल्ली को भी मैं कहता हूं कि हमारे बर्दाश्त की भी हद है। हम ये ना हो कि कभी लोगों का बर्दाश्त बढ़ जाए, खत्म हो जाए और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि हमारे साथ दिल्ली भी धोखा कर रही है। दिल्ली वालों, अगर आप पूरे मुल्क में इलेक्शन कर रहे हो, यहां इलेक्शन कराने में आपको क्या डर लगता है? आपकी पार्टी हार जाएगी, हारने दो ना। इंपॉर्टेंट ये है कि मुल्क बचा रहे, रियासत बची रहे, जम्मू कश्मीर के लोग बचे रहे। भाजपा कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का हक होना चाहिए। अगर आप पंचायतों के इलेक्शन कर सकते हो, अगर आप म्यूनिसिपैलिटियों के इलेक्शन कर सकते हो, अगर आप पार्लियामेंट के इलेक्शन कर सकते हो, तो आपको क्या दिक्कत है कि आप
जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन नहीं करते। और हमें कहा जाता है यहां जो एलजी साहब हैं वो कहते हैं यहां तो डेमोक्रेसी है, पंचायत है, डीडीसी है। अरे एलजी साहब, अगर ऐसा है तो आपकी यूपी से ही शुरू करें, वहां की हुकूमत खत्म करके पंचायतों को दे दें। अगर ऐसा ही है, क्या ये कानून यूपी में एक है और जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा है? बिल्कुल नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल नहीं। आज यहां मेरा भाई कह रहा था कि 27% ओबीसी का कोटा पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन हमारी यहाँ इस यूटी में जो आज डायरेक्टली दिल्ली रूल कर रही है, यहाँ अभी भी